अमृता अपने मौसा और मौसी के साथ रेल में सफ़र कर रही है। सुबह का समय होता है। रेल बड़े स्टेशन पर आकर रुकती है। अमृता स्टेशन से चाय लेने के लिए रेल से नीचे उतरती है। तभी यहाँ पर अफरा तफरी मचती है। वह देखती है कुछ गुंडे जिनके हाथों में तलवारें होती हैं। वह बोलते हैं, वह रही निशा, काट दो उसे। अमृता उनसे डरकर भागती है। वह कुछ नहीं समझ पा रही कि यह मुझे क्यों मारना चाहते हैं। वह अपना रेल का डब्बा भूलकर भागने लगती है। तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। वह उसे मम्मी बोलता है। गुंडे बोलते हैं, बच्चा भी दिख गया और दोनों को मार डालो। अमृता बच्चे को गोद में लेकर रेल में चढ़ जाती है। रेल चल पड़ती है। गुंडे भी रेल में चढ़कर उसे ढूंढने लगते हैं। अमृता दुखी हुई बच्चों का मुंह भींचे बैठी रहती है। अमृता एक कोने में छुपी हुई बच्चे का मुंह भींचे हुए बैठी रहती है। गुंडे उसे ढूंढकर चले जाते हैं। मौसा मौसी अपने स्टेशन पर उतरकर अमृता को ढूंढते हैं, मगर वह नहीं मिलती। वह पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाते हैं। अमृता पूरी घबराई हुई होती है और कई घंटे का सफ़र पूरा करके एक अनजान स्टेशन पर उतरती है। वह बच्चे के साथ पूरी परेशान है। बच्चा उसे अपनी माँ सोचकर उससे लिपटा रहता है। वह एक देवी मंदिर में पहुंचकर बोलती है कि हे माता, मुझे किस आफत में डाल दिया। मैं इस बच्चे को अब कहाँ लेकर जाऊं। अमृता बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों में छोड़कर चल देती है, मगर बच्चा रोने लगता है। अमृता पर बच्चे का रोना नहीं सुना जाता और वह वापस आकर बच्चे को गोद में उठा लेती है। तभी यहाँ पर कुछ मनचले गुंडे अमृता को आकर छेड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पराग आकर गुंडों को पीटकर भगा देता है। अमृता पराग के पीछे चल पड़ती है और कहती है, आज रात मुझे कहीं रहने को मिल जाए तो मैं सुबह चली जाऊंगी। पराग उसे मजबूर जानकर अपने रूम का दूसरा कमरा देता है और अपने कमरे में जाकर पूरा शराब पीता है। अमृता पूरी रात बड़ी परेशान रहती है कि बच्चे को लेकर अब मैं कहाँ जाऊं। वह मौसा को फ़ोन करके बताने की सोचती है। फिर सुबह वह पराग के फ़ोन से मौसा को फ़ोन मिलाती है, मगर फ़ोन बंद मिलता है। वह और परेशान हो जाती है और पराग को 1-2 दिन और रुकने को कहती है। पराग मान जाता है। पराग के दोस्त भी अमृता से हमदर्दी जताते हैं, मगर अमृता किसी को नहीं बता पाती कि यह बच्चा मेरा नहीं है। सब उसी का बच्चा सोचते हैं। पराग अमृता से कोई खास बात नहीं करता और वह हर लड़की को बेवफा समझता है। उधर गुंडे एसपी कुणाल उर्फ किट्टी के मरने का जश्न मनाते हैं। उनमें दादा भाई, गंजा भाई बड़े खौफनाक गैंगस्टर हैं। पूरा क्षेत्र उनके खौफ से डरता है। वह जिसे चाहे उसे कहीं भी मार सकते हैं। जिस लड़की को चाहें खुलेआम उसका रेप कर सकते हैं। गुनाह करना उनके बाएं हाथ का खेल होता है। एसपी कुणाल ने उन्हें भारी टक्कर देकर पसीने छुड़ा दिए थे, मगर जालिमों ने कुणाल और उसकी बीवी का रेप करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। फिर गुंडों की मीटिंग होती है और यहाँ पर बहुत खतरनाक टेररिस्ट आए हुए हैं जो भारत को कंगाल करने की योजना बनाते हैं और अरब देशों से लड़कियों की मांग करते हैं। गंजा भाई बोलता है, हम लड़कियों से रेप करके तुरंत उनकी सप्लाई
अपने मित्रों को जरूर करेंगे। पूरे शहर में लड़कियां नहीं दिखती और घरों में दुबकी रहती है। उनके घर वाले सोचते हैं बाहर निकलते ही गुंडे इन्हें उठाकर ले जाएंगे। कोई भी पुलिस ऑफिसर यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कराना चाहता। कुणाल की दहशतनाक मौत के बाद पूरा प्रशासन डरा रहता है। उधर अमृता फोन पर अपने मौसा को सारी घटना बताती है। उसका मौसा भड़क जाता है, कहता है तू झूठ बोल रही है। 8 दिन से तू हमारी नाक कटाकर भागी है। अब यहाँ कभी मत आना, नहीं तो पूरा गांव हमें जीने नहीं देगा। मौसा फोन काट देता है। अमृता पूरी परेशान होती है। अब अमृता पराग के पास से जाना नहीं चाहती। सोचती है अब मैं कहाँ जाऊंगी। वह पराग को शराब पीने से रोकती है। वह उसकी नहीं सुनता, मगर पराग अमृता से मन ही मन प्यार करने लगता है। अब वह उसे जाने को नहीं कहता। पराग के दोस्त खुश होते हैं कि पराग होटल का खाना छोड़कर अमृता के हाथ का खाना खा रहा है और बच्चे से प्यार करने लगा है। दोस्तों से अमृता को पता लगता है कि यहाँ पराग अपने घर वालों से अलग रहता है। एक लड़की ने इसे ऐसा धोखा दिया कि इसका दिल टूट गया है। यह हर लड़की को बेवफा समझता है। अमृता सुनकर बहुत परेशान होती है। उधर दादा भाई गंजा भाई को गुंडे जाकर बताते हैं कि हमने निशा और उसके बच्चे का बहुत पीछा किया, मगर ट्रेन में भी उन्हें बहुत ढूंढे, मगर वह फिर भी बचकर भाग गए। दादा कहता है मगर कुणाल के साथ ही हमने निशा को भी मार डाला था, फिर से वह जिंदा कैसे हो गई। गुंडे बोलते हैं हमने अपनी आंखों से देखा था कि नौकर बच्चे को लेकर स्टेशन पर जा रहा था। हमने नौकर को तलवारों से काट डाला, मगर बच्चा भीड़ में खो गया। हमने देखा कि निशा बच्चे को गोद में उठाकर चलती हुई रेल में चढ़ गई है और हमने पूरी रेल छान मारी, मगर दोनों नहीं मरे। यह सुनकर गंजा भाई सर पर कंघा फिराता हुआ बोलता है जिस तरह गंजे सिर के बाल कभी सेट नहीं हो सकते, इसी तरह मरी हुई निशा जिंदा नहीं हो सकती। हमने उसके साथ सामूहिक रेप करके उसे मार डाला था। तुम बकवास कर रहे हो। दादा भाई सभी गुंडों को गोली मारकर मार देता है कि यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। एक बार पराग का पिता घर पर पराग को घर वापसी के लिए समझाने आता है। यहाँ पर अमृता मिलती है, वह पूरी सेवा करती है। पिता सोचता है पराग ने बिना बताए ही शादी कर ली है और यह बच्चा इसी का है। पिता बहुत खुश होता है। तभी यहाँ पर पराग आता है। वह घर वापस जाने को मना कर देता है। पिता कहता है एक बार बहू और बच्चे को घर लेकर आ जा, तेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। पराग पिता पर भड़ककर चला जाता है। पिता निराश होकर वापस चला जाता है। पराग अमृता पर पूरा गुस्सा करता है कि तूने पिताजी को साफ क्यों नहीं कहा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वह तुझे बहू सोचने लगे हैं। अमृता बोलती है अगर वह ऐसा समझ रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। पराग गुस्से में अमृता को घर से निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है कि मुझे शांति चाहिए। अमृता पूरी परेशान हो जाती है। तभी भारी बारिश होने लगती है। अमृता बारिश में भीगती हुई रोती हुई बच्चे को गोद में लेकर चल पड़ती है। तभी पराग के दोस्त अमृता को देखकर उसे अपने कमरे पर लाते हैं और कहते हैं तू कहीं नहीं जाएगी, हम पराग को जाकर समझाएंगे। वह गुस्से में पागलों वाली हरकत कर देता है।
फिर अमृता रात में दोस्तों से प्राग की पुरानी कहानी सुनती है कि ऐसा क्या हुआ था जो प्राग टूट गया था। दोस्त यहाँ पर उसकी कहानी बताते हैं और यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है। गंजे भाई के शहर में रिंकी होती है जो प्राग से बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। दोनों का परिवार बहुत खुश होता है। प्राग कहता है जब पुलिस की ट्रेनिंग से वापस आ जाऊंगा उसके बाद ही शादी करूंगा। फिर प्राग रिंकी को समझाकर ट्रेनिंग पर चला जाता है। दोनों का परिवार शादी की तैयारी करता है। अचानक रिंकी के घर वालों का कोई पता नहीं आता। प्राग एसपी बनकर वापस आता है। वह परेशान होता है कि रिंकी समेत पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया। प्राग अपने पिता के साथ रिंकी के शहर में उसके घर जाता है। उसके घर का ताला बंद मिलता है और पड़ोसी बताते हैं कि रिंकी तो बदचलन थी। उसके ही दोस्तों ने उससे रेप किया था। अदालत में रिंकी ने खुद ही गवाही दी थी कि मेरी मर्जी से ये रेप हुआ है। और फिर एक रात वो किसी के साथ भाग गई। उसके माँ बाप ने बदनामी से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। प्राग ये सुनकर टूट जाता है और अपने शहर आकर पूरी शराब पीने लगता है और एसपी पद से इस्तीफा दे देता है और पिता के डांटने के बाद वह घर छोड़कर चला जाता है और अकेला यहाँ पर रहने लगता है। और तब से वह हर लड़की को धोखेबाज और बेवफा समझता है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। अमृता ये कहानी सुनकर बहुत परेशान होती है। दोस्त प्राग को जाकर बोलते हैं कि तूने अमृता को घर से निकाल दिया था तो उसने जहर खाकर वह मर गई है। प्राग सुनकर बड़ा रोता है। वह दोस्तों के साथ उनके घर जाता है और अमृता उसे सही मिलती है। वह उसे देखकर गले लगा लेता है और माफ़ी मांगता है। अमृता और दोस्त बहुत खुश होते हैं। प्राग बोलता है अगर तूने रिंकी की तरह धोखा दिया तो मैं अब की बार मर जाऊंगा। अमृता प्यार का वादा करती है। उधर दादा के शहर में भारी बैंक डकैती होती है। रात में गुंडे गायब रहते हैं और वह किसी को भी नहीं दिखते और सभी बैंकों से सब कर्मचारियों को मारकर सभी बैंक लूट लिए जाते हैं। सब दादा और गंजे भाई के इशारों से हो रहा है। पुलिस सक्रिय हो जाती है मगर कोई भी सुराग नहीं मिलता कि गायब गुंडों ने बैंक कैसे लूटे। सारे चोरी के नोट सादिक के आगे डाले जाते हैं। सादिक बहुत बड़ा साइंटिस्ट अपराधी होता है। उसके गुंडे आधुनिक डिजाइन की ड्रेस पहने हैं। उनके माथे पर एक आधुनिक बेल्ट बंधी है जिसे ओके करते ही अगर धूप है तो धूप जैसा रंग हो जाता है, अगर रात हो तो रात जैसा रंग हो जाता है। इस वजह से रात दिन में वह उसी रंग के हो जाते हैं जैसा टाइम होता है, जो किसी को भी नहीं दिखते और वह जो भी अपराध करना चाहे आसानी से कर सकते हैं। सादिक का गिरगिट गैंग होता है जो गायब रहता है और जहाँ भी जाता है उसी रंग में बदल जाते हैं। गुंडे दिखाई नहीं देते। दादा और गंजा भाई गिरगिट गैंग की ये तकनीक देखकर बड़े खुश होते हैं। सादिक बोलता है अब पूरे भारत को लूटकर कंगाल कर देंगे। दुनिया के सबसे पैसे वाले हम होंगे। फिर तीनों खुश होते हैं। फिर तीनों एक तहखाने में जाते हैं। वहाँ सैकड़ों लड़कियाँ होती हैं। उनके हाथ पीछे बंधे हैं। सब लड़कियाँ मौत मांगती हैं कि हमें मौत दे दो। सादिक एक लड़की के कपड़े फाड़ देता है और वह नीचे गिर पड़ती है।
सादिक हाथ में कपड़े लेकर बोलता है कि कपड़े चाहिए, आजा मेरे पास, तुझे कपड़े मिलेंगे, आजा। लड़की सीने के सहारे घसीटती हुई सादिक के पास जाती है और फिर गंजा, दादा और सादिक उससे रेप करते हैं। लड़की बुरी तरह चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर सारी लड़कियां डर कर सहम जाती हैं। फिर रात में समुंदर किनारे बड़ा पानी का बोट खड़ा हुआ है। सब लड़कियों को उसमें भर दिया जाता है। बोट अरब देश के लिए रवाना हो जाता है। सादिक, दादा, गंजा बड़े खुश होते हैं। एक बार अमृता बच्चे के साथ बाजार में शॉपिंग करती है, तभी एक आदमी उसे निशा नाम से पुकारता है। वह घबराकर चलती है। आदमी उसका पीछा करता है। अमृता ऑटो में बैठकर चली जाती है। अमृता रात में अकेले में सोचती है कि यह निशा कौन थी जिसका यह बच्चा है। निशा का सच अब जानना ही पड़ेगा। फिर वह अकेली बाजार जाती है और वही आदमी उसे फिर से मिलता है। अमृता उससे बात करती है तो वह बताता है कि जब से सुना है कि तुम गुंडों से बचकर भागी थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। अमृता जानबूझकर बोलती है कि मेरे साथ क्या हादसा हुआ था मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर मुझे वह घटना बताओ तो मुझे याद आ जाएगा, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। आदमी वह घटना बताता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। और यहाँ फ्लैशबैक शुरू होता है। पुलिस अफसरों की बहुत बड़ी मीटिंग होती है। दादा भाई के पूरे क्षेत्र में कोई भी अफसर ट्रांसफर नहीं कराना चाहता। पूरे क्षेत्र में आतंक चरम पर है। वहाँ का चार्ज लेना सीधा मौत से टकराना है। यहाँ अफसर यहाँ के नाम से सहम जाते हैं। सब अफसर वहाँ जाने के नाम से सहम जाते हैं। तब एसपी कुणाल उर्फ किट्टी वहाँ जाने का फैसला करता है। सब अफसर उसकी पूरी मदद करते हैं। मदद करने पर सहमत होते हैं। कुणाल अपने घर आता है। उसकी पत्नी निशा उसे वहाँ जाने से रोकती है। किट्टी निशा को पूरा समझाता है और फिर बच्चे को चूमकर अपने पिता साइंटिस्ट डॉक्टर राय का आशीर्वाद लेकर चल पड़ता है। दादा के शहर में बीच सड़क पर 10 गुंडे एक लड़की से भयानक रेप करते हैं। वह बुरी तरह चिल्लाती रहती है। लोग डरकर भागने लगते हैं। दुकानदार लोग दुकान बंद कर देते हैं और भागने लगते हैं और पूरा बाजार खाली हो जाता है। गुंडे हंसते हुए चले जाते हैं। लड़की ऐसे ही सड़क पर पड़ी रहती है। लड़की का पिता वकील होता है। लड़की का अस्पताल में इलाज चलता है। वकील का परिवार बेटी को देखकर पूरा रोता है। कुणाल थाने में चार्ज लेता है और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को सीधा करता है। उसे रेप का पता लगता है। वह सीधा अस्पताल आता है। वकील पर गुंडों का फोन आता है कि तुझे पुलिस के सामने क्या बोलना है। कुणाल लड़की के परिवार को देखता है। सब रो रहे थे। एसपी कुणाल पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। वकील रोते हुए बोलता है कि मेरी लड़की बदचलन और आवारा थी। ये सब इसी की मर्जी से हुआ है। कुणाल लड़की को देखता है। उसे थोड़ा होश रहता है। वह पिता की बातों से सहमति से सर हिला देती है और कबूल करती है कि मैं बदचलन थी, सब मेरी मर्जी से हुआ। वकील और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोते हैं और कुणाल सब समझ जाता है कि ये सब क्या है। वह वकील से कहता है कि अब अपराधी नहीं बचेंगे। कुणाल वकील को लेकर उसी जगह जाता है जहां रेप हुआ था। कोई भी आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होता। यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता।
कुणाल चारों तरफ देखता है। सामने एक शीशे की दुकान होती है। कुणाल बोलता है, अगर किसी ने रेप होते हुए नहीं देखा तो इन शीशों ने जरूर ये होते हुए देखा है। घटना दिन के 12 बजे की होती है। कुणाल आधुनिक साइंस बैटरी निकालता है। साइंस बैटरी में एक सुई होती है। 12 बजे का टाइमर सेट किया जाता है। फिर बैटरी की रोशनी शीशों पर मारता है। बैटरी में कैमरा होता है। बैटरी की सुई पीछे की ओर हटने लगती है और एक एक मिनट वह पीछे हटने लगती है। फिर जो भी 12 बजे से पहले हुआ था शीशे में सब आने लगता है और सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। बैटरी में कैमरा भी होता है कि किस किस तरह गुंडों ने लड़की के साथ जो किया सब शीशे पर आने लगता है और सब कैमरे में कैद हो जाता है और शीशे की मदद से सब गुंडों के चेहरे सामने आ जाते हैं। वकील को लगता है कि अब पूरा इंसाफ मिलेगा। वह कुणाल को सारी सच्चाई बताता है कि यहाँ पर जिस लड़की का रेप होता है अदालत में लड़की और उसके घर वालों को गवाही देनी पड़ती है कि ये बदचलन थी और सब इसी की मर्जी से हुआ है। अगर कोई परिवार गवाही नहीं देता तो पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाता है। पुलिस इस घटना को हादसा साबित कर देती है। गुंडे खुलेआम घूमते हैं मगर मुझे अब यकीन हो गया है कि अब मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। कुणाल शहर से फोर्स मंगाता है और दादा के अड्डे को नष्ट करने लगता है और यहाँ पर बहुत भारी लड़ाई होती है। गंजा और दादा बौखला जाते हैं। कुणाल ने गुंडों के चेहरे कैसे पहचाने वे समझ भी नहीं पाते। कुणाल फोर्स की मदद से सब रेपरों को पकड़ लिया जाता है और सारे बलात्कारी पकड़े जाते हैं। फिर उन्हें अदालत लाया जाता है। सबको फांसी की सजा होती है। वकील खुश होता है। सारे शहर में कुणाल मसीहा बन जाता है। अस्पताल से वकील की लड़की गायब हो जाती है। वकील कुणाल दोनों आते हैं। फिर कुणाल वहां के शीशों पर बैटरी से टाइमर सेट कर शीशों पर रोशनी मारता है। जो गुंडे लड़की को उठाकर ले गए थे सब कैमरे में कैद हो जाते हैं। कुणाल सारे शहर में गुंडों के फोटो छपवा देता है। दादा और गंजा बौखला जाते हैं। वह साजिश से संपर्क कर लड़की को मार देते हैं और पुलिस को उसकी लाश मिलती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बहुत ही एक्शन और दहशतनाक स्टोरी जिसका नाम है कटर्स, एक क्राइम थ्रिलर मूवी स्टोरी। फिर गंजा कहता है, कुणाल हम तक पहुंचे उससे पहले ही सभी गुंडों को कुणाल को सौंप देना अच्छा रहेगा। फिर दादा और गंजा जिनके फोटो छपे थे उन सभी गुंडों को कुणाल को सौंप देता है। सारे जेल में डाले जाते हैं। कुणाल दादा गंजा को चेतावनी देता है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलते ही तुम भी अंदर हो जाओगे। गंजा सर पे कंघा फिराता हुआ बोलता है, जैसे गंजे सर पर कभी बाल सेट नहीं हो सकते इसी तरह तू हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। कुणाल दादा और गंजा की हिस्ट्री जानने में लग जाता है। उधर दादा गंजा शादी की मीटिंग होती है और वह कुणाल की आधुनिक कैमरा बैटरी से पूरे डरे हुए हैं और कहते हैं जब तक उसके पास वह बैटरी है वह बड़ा ही खतरनाक है और हमें उसे मारना होगा और उसे वह खत्म करने की योजना बनाते हैं। उधर डॉक्टर राय, निशा और बच्चा कुणाल से मिलने आते हैं। कुणाल पूरा खुश होता है और पिता को सारी घटना बता देता है। पिता बताता है, अभी मैं बैटरी से पावरदार एक चीज बना रहा हूँ जो दुश्मनों का काल बनेगी
और जब तू घर आएगा तुझे मैं सरप्राइज दूंगा और वह चीज तेरी देखी हुई है और वह तेरी पसंद की है। फिर सब लोग रात में खाना खाते हैं। तभी यहाँ पर गुंडों की बिना शीशों की सैकड़ों कारें आकर रुकती हैं और पूरे घर पर अंधाधुंध गोलियां बरसती है। कुणाल सामने आकर गुंडों से जमकर लड़ता है और यहाँ पर भारी लड़ाई होती है और कुणाल सैकड़ों गुंडों को भून डालता है। तभी उसके पैरों में गोली लगती है और वह गिर पड़ता है। कुणाल के ऊपर जाल पड़ता है और वह चारों तरफ से जाल में फंस जाता है और फिर कुणाल पर गोलियां बरसती है और वह चिल्लाता रहता है। उधर डॉक्टर राय निशा चिल्लाते हुए बाहर आते हैं। उन्हें पकड़ लिया जाता है और डॉक्टर राय को एक खंभे से बांध दिया जाता है। तभी गंजा, दादा और सादिक कार से उतरते हैं और निशा के कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ भयानक रेप करते हैं। और यहाँ पर कुणाल जाल से बुरी तरह चिल्लाता रहता है और कुणाल को जाल में ही इतनी बुरी तरह भून दिया जाता है कि कुणाल की चिल्लाते हुए जाल के अंदर ही मौत हो जाती है। और ये सब डॉक्टर राय के सामने होता है। वह भी पूरा चिल्लाता है कि नहीं, छोड़ दो इसे। इस बीच नौकर मौका देखकर बच्चे को उठाकर भागता है। उसके पीछे गुंडे लग जाते हैं। उधर निशा बुरी तरह झटपटाती रहती है और गंजा, दादा और सादिक उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते और वह पीड़ित होकर चिल्लाती हुई मर जाती है। डॉक्टर राय बंधा हुआ चीखता और चिल्लाता हुआ पागल हो जाता है। कभी वह रोता है और कभी हंसने लगता है। यहाँ पर डॉक्टर राय के सामने निशा और कुणाल को बेरहमी से मार दिया जाता है और डॉक्टर राय यहाँ पर पागल हो जाते हैं। उधर नौकर के पीछे गुंडों को देखकर गुंडों को पीछे देखकर बच्चे को भीड़ में छोड़ देता है और वह स्टेशन पर भागता है। और यहाँ पर स्टेशन पर भीड़ होती है और वह बच्चे को भीड़ में छोड़कर अकेला भागने लगता है। तभी गुंडे उसे उसका पीछा करके तलवारों से नौकर को काट देते हैं और नौकर मर जाता है। और फिर वह बच्चे को ढूंढने लगते हैं और फिर बच्चे को अमृता लेकर आती है। यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अमृता ये कहानी सुनकर रोने लगती है और कहती हैं, हाँ, मुझे सब याद आ गया है जो जो मेरे साथ हुआ था। अमृता ये सब बातें पराग को आकर बताती है और कहती है, जो रिंकी के साथ हुआ है वह गुंडों की साजिश थी। तुम्हें एसपी बनकर गंजे के शहर में जाना होगा और तभी रिंकी का बदला लेना होगा। पराग मना कर देता है कि यह सब झूठ है और तुझे किसी ने बहका दिया है। यहाँ पर अमृता अड़ जाती है और कहती है, तुम नहीं जाओगे तो मुझे जाना होगा। पराग कहता है, अगर तू यहाँ से गई तो मेरा तेरा प्यार खत्म हो जाएगा और फिर यहाँ तेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। दोस्त आकर अमृता को पूरा समझाते हैं कि क्यों फालतू की बातों में पड़ती है। तुम दोनों शादी करके घर बसाओ। मगर अमृता उन्हें पूरी घटना बताती है और कहती है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, यह निशा का बच्चा है जिसकी हत्या हो गई थी। पराग इन बातों को भी झूठी कहानी बताता है और कहता है कि तेरा मुझसे मन भर गया है इसलिए तू जा रही है। मगर अमृता जाने को अड़ी रहती है
कि मुझे जाना ही होगा, चाहे तुम कुछ भी समझो। पराग गुस्से में बोलता है, अब मुझे पता लग गया है कि हर लड़की बेवफा होती है। पहले रिंकी ने बेवफाई की, अब तू नहीं। नहीं चाहिए अब मुझे किसी का प्यार, निकल जा यहाँ से। फिर अमृता बच्चे को लेकर पराग का प्यार ठुकरा कर चल पड़ती है और पराग अपने कमरे में जाकर पूरी शराब पीने लगता है। उधर कुछ नेता लोग डॉक्टर राय के घर आते हैं। वह विज्ञान पर डिस्कस करना चाहते हैं, मगर डॉक्टर राय पागल हैं और वह उन सभी नेता लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और डॉक्टर राय कहता है कि निकल जाओ, मुझे कोई डिस्कस नहीं करना। मेरा बेटा आएगा और सब अपराधियों से बदला लेगा। नेता लोग निराश होकर चले जाते हैं। उधर अमृता रेल से गांव के स्टेशन पर उतरती है और चारों तरफ देखती है और लोगों से डॉक्टर राय का घर पूछती है। एक आदमी उसे निशा सोचकर राय को आकर बताता है। राय सुनकर खुशी से नाचने लगता है कि मेरी बेटी वापस आ गई है। कुछ देर बाद अमृता राय के घर आती है। राय बड़ा खुश होता है और बच्चा दादाजी बोलकर राय की गोद में आ जाता है। राय बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और उसे प्यार करता है और फिर अमृता को गले लगाकर रोता है। अमृता भी भावुक हो जाती है। डॉक्टर राय कहता है, अब मेरी बेटी दुश्मनों को तबाह करेगी और उन्हें भयानक मौत देगी। अमृता सब हाँ भरती है कि हाँ पापा, मैं सब करूँगी। फिर राय अमृता को कमरे में लेकर जाता है। यहाँ पर कुणाल और निशा के फोटो पर फूल माला चढ़ी हुई होती है। अमृता निशा का फोटो देखकर चौंक जाती है। सोचती है, यह तो मेरी हमशक्ल थी। डॉक्टर राय निशा के फोटो से फूल माला निकाल देता है और कहता है, जब मेरी बेटी वापस आ गई है तो फूल माला की अब जरूरत नहीं रही। फिर नौकर निशा को खाना वगैरह खिलाता है और वह निशा को बताता है कि डॉक्टर राय का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनका बुरा मत मानना, जो यह कहे इनके हाँ में हाँ मिलाना। अब अमृता निशा बन चुकी है। डॉक्टर राय निशा को अंदर ले जाता है और उसके सामने आधुनिक, बिल्कुल अलग डिजाइन की एक बाइक खड़ी हुई मिलती है। डॉक्टर राय बोलते हैं, तो जानती है निशा, हम कुणाल को सरप्राइज में ये बाइक देते, मगर अब यह तेरी है, क्योंकि कुणाल के जाने के बाद उसकी आत्मा इस बाइक के अंदर समाई हुई है। यह कोई साधारण बाइक नहीं है। इसे बनाने में मेरा जीवन लग गया है। इसमें कुणाल की रूह समाई है। कुणाल नहीं तो इसे तू चलाएगी। निशा ने ऐसी बाइक पहली बार देखी है। उसे थोड़ी घबराहट हो रही है कि इसमें कुणाल की आत्मा का वास है। निशा हाँ हाँ करती रहती है। फिर राय निशा को पुलिस ट्रेनिंग की सलाह देता है। निशा मना नहीं कर पाती और ट्रेनिंग पर चली जाती है। उधर पराग परेशान रहता है। दोस्त उसे समझाते रहते हैं। वह अमृता को भुला नहीं पा रहा। उधर दादा के शहर में लड़कियां गुम होने की घटनाएं और तेज हो जाती हैं और बैंक लूट चुके हैं। सारे बैंक लूटे जा चुके हैं। अपराधी अब चरम पर है। फिर पुलिस अफसरों की बड़ी मीटिंग होती है। उनमें निशा भी बैठी हुई होती है और कोई भी ऑफिसर वहां ट्रांसफर नहीं कराना चाहता। और कुणाल की मौत के बाद सब अफसर सहमे हुए हैं। तभी निशा वहां जाने को कहती है और वह कहती है
कि मैं वहाँ से पता नहीं किस किस तरह बचकर आई थी। वहाँ मेरे पति की हत्या हुई है। एक बार मुझे वहाँ पर जाने दो, मैं अपने दुश्मनों से बदला लूँगी। अफसर मना करते रहते हैं मगर निशा अड़ जाती है और सब मान जाते हैं। निशा फिर राय के पास आ जाती है और वह खुश होकर निशा को आशीर्वाद देता है और वह निशा को मंगलसूत्र पहनने को देता है। निशा मना करती है कि नहीं, मैं इसे नहीं पहनती, मगर डॉक्टर राय बताते हैं जब तक ये बाइक सुरक्षित है तब तक मेरा बेटा जिंदा है, क्योंकि इस बाइक में मेरा बेटा समाया हुआ है, उसकी आत्मा इसमें समाई हुई है। निशा ये सुनकर और घबरा जाती है और उसे मंगलसूत्र पहनना पड़ता है और फिर वह बाइक पर बैठकर चल पड़ती है और निशा बच्चे को चूमकर वहां से और राय के पैर छूकर चल पड़ती है। उधर दादा के शहर में बीच सड़क पर गुंडे एक लड़की से रेप करते हैं। पूरा बाजार खाली हो जाता है, लड़की चीखती रहती है। तभी यहाँ बाइक पर एसपी निशा आती है और वह गुंडों को बुरी तरह फोड़ती है और फिर जेल में डाल देती है। फिर निशा अस्पताल में लड़की का बयान लेने जाती है। लड़की कहती है कि मैं बदचलन हूँ, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है। निशा ये सुनकर और गुस्से में भर जाती है। थाने में वकील आकर सब गुंडों को छुड़ा लेते हैं। सब गुंडे निशा की तरफ हंसते हुए निकल जाते हैं। दादा, गंजा और सादिक एसपी निशा का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। दादा कहता है, इसे तो हमने रेप करके मार डाला था, मगर यह कैसे बच गई। सादिक कहता है, अब इसे भी अरब भेजना पड़ेगा। रेप वाले गुंडे जिन्होंने रेप किया था वह कार में घूमते हैं। आगे बाइक पर उन्हें निशा मिलती है। गुंडे हंसते हुए कार से बाहर आते हैं और निशा बाइक से नीचे उतरती है और निशा को लगता है कि उसके शरीर के अंदर बहुत ही खतरनाक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और वह गुंडों पर टूट पड़ती है। गुंडे उसे घेर लेते हैं और यहाँ पर निशा बाइक से एक बहुत ही लोहे का मोटा डंडा निकालती है। वह बहुत ही लंबा होता है और वह लोहे का डंडा निकालकर सभी गुंडों को बुरी तरह तोड़ती है और कोई भी गुंडा वहां से भाग नहीं पाता और पूरे एक्शन में सभी गुंडों को तोड़ती है और उस डंडे से उनकी लाशें बिछा देती है। दादा को सबकी लाश मिलती है, वह गुस्से में हो जाता है। फिर रात में निशा को एक लड़की की चीख सुनती है। निशा लड़की के घर जाती है तो वहां पर सब घायल पड़े हैं और वहां से लड़की गायब है। जो निशा की बाइक होती है वह बाहर ही खड़ी है। तभी बाइक अपने आप स्टार्ट होकर चल पड़ती है। निशा बाहर जाकर देखती है कि बाइक तो सीधी जा रही है। फिर चलती बाइक तेज हो जाती है और चलती बाइक से सवार निकलकर बाइक पर बैठ जाता है जैसे कोई बाइक चला रहा हो और गुंडों की गायब कारें, यानी गुंडे तो गायब होते हैं, उनकी कारें भी गायब रहती है और वह लड़की को लेकर चलती रहती है। लड़की की केवल चीख सुनती रहती है और कुछ भी नहीं दिखता। तभी वह देखते हैं सामने बाइक खड़ी है और उस पर सवार बैठा है और उसके आंखों पर काला चश्मा है। वह कुणाल का हमशक्ल कटर्स होता है। गुंडे भागना चाहते हैं मगर कटर्स गायब गुंडों का महाकाल बन जाता है और सभी गुंडों को वह बड़ी बेरहमी से मारता है और सभी गुंडों के माथे से गायब होने वाली बेल्ट खोल लेता है, क्योंकि कटर्स जो चश्मा लगाए हैं
उसमें गायब गुंडे भी दिखते हैं। फिर वह लड़की को पीछे बैठने का इशारा करता है। लड़की उसकी बाइक पर बैठ जाती है और वह लड़की को लेकर चलता है और लड़की के घर के सामने लड़की को छोड़कर आगे निकल जाता है। और फिर अपने रूम पर जाकर बाइक खड़ी हो जाती है और कटर्स गायब होकर बाइक में समा जाता है। और रात में निशा अपने बिस्तर पर पड़ी हुई कटर्स के बारे में सोचती रहती है कि क्या सच में कुणाल की आत्मा बाइक में समाई है। वह पूरी डरी हुई है। सादिक घबरा जाता है कि गायब गुंडे कैसे मारे गए, उनके माथे की बेल्ट कहाँ गायब हो गई। फिर दिन में भरे बाजार में गायब गुंडे अकेली निशा पर टूट पड़ते हैं। उसे कुछ भी नहीं दिखता कि कौन हमला कर रहा है। अचानक यहाँ पर बाइक पर कटर्स आता है। वह गुंडों पर पूरी तरह टूट पड़ता है और उन्हें लहूलुहान कर देता है और फिर निशा को काला चश्मा पहनने को देता है। निशा जो चश्मा पहनती है उसे गायब गुंडे दिखने लगते हैं। वह भी गुंडों को बुरी तरह तोड़ती है। निशा और कटर्स गुंडों को बहुत मारते हैं और कुछ ही पलों में गुंडे लहूलुहान होकर सड़क पर पड़े रहते हैं। कटर्स सबकी बेल्ट खोल देता है और मरे हुए गुंडे सबको दिखने लगते हैं। फिर निशा बाजार के लोगों को वह बेल्ट दिखाती है जिससे वह बैंक लूटते थे और अपराध करते थे। सब लोग निशा के साथ हो जाते हैं। निशा कहती है अब अपराधी कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। दादा, गंजा और सादिक सब सदमे में आ जाते हैं। रात में निशा अपने रूम पर होती है तो अचानक यहाँ सैकड़ों गुंडों की गाड़ियाँ निशा के रूम को घेर लेती है और गुंडे अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। निशा बचने का पूरा प्रयास करती है। अचानक बाइक का कटर्स बन जाता है और वह निशा की ढाल बन जाता है और निशा को स्टैन गन देता है। दोनों गुंडों पर स्टैन गनों से गोलियां बरसाते हैं और यहाँ पर गुंडों के साथ निशा और कटर्स की भारी लड़ाई होती है। कटर्स निशा को अलग अलग स्टैन गनें देता रहता है और दोनों एक्शन में गुंडों की लाशें बिछा देते हैं। सब गुंडे मारे जाते हैं। निशा कटर्स को देखती रहती है और कहती है कि तुम कौन हो। कटर्स कहता है तेरा बॉडीगार्ड कटर्स। फिर कटर्स वहां से चला जाता है। निशा उसे देखने जाती है तो उसे आगे बाइक खड़ी हुई दिखती है और निशा देखती रह जाती है कि कटर्स ही बाइक है। सुबह गुंडों की लाशें देखकर पुलिस की आंखें फटी रह जाती है कि सैकड़ों गुंडे एक साथ कैसे मारे गए। और यहाँ पर गुंडों में भारी डर बैठ जाता है। सब सहम जाते हैं। सोचते हैं ऐसा निशा के पास क्या चीज़ है जो गिरगिट गैंग का खात्मा कर रही है और गायब गुंडों की लाशें बिछा रही है। फिर गुंडे विदेशी टेररिस्ट से संपर्क करते हैं। पूरे क्षेत्र में निशा फेमस हो जाती है। सारी जनता निशा के साथ हो जाती है। निशा सबको भरोसा दिलाती है कि बहुत ही जल्द गंजा, सादिक और दादा पकड़े जाएंगे। अखबारों में निशा की खबरें फैल जाती हैं कि किस तरह निशा ने दुश्मनों की बैंड बजा दी है। उधर पराग शराब पी रहा है। उसके दोस्त उसके पास अखबार लाते हैं और निशा के कारनामे दिखाते हैं कि किस तरह अकेली लड़की ने दुश्मनों को तबाह कर दिया है। पराग खबर पढ़कर हैरान होता है। पराग को पता लगता है कि किस तरह लड़कियों की सप्लाई होती थी। अगर रेप के बाद लड़की ये बयान नहीं देती थी कि यह सब उसकी मर्जी से हुआ है तो उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता था। पूरी खबर पढ़कर पराग को लगता है कि रिंकी बेवफा नहीं थी, वह उन गुंडों की शिकार हुई होगी।
पराग खुद को कोसता है और निशा पर गर्व करता है और शराब की बोतल फोड़ देता है और शराब छोड़ देता है और फिर से पुलिस ज्वाइन करता है और निशा का साथ देने का वादा करता है। दोस्त बात सुनकर पूरे खुश होते हैं। रात का समय होता है। खान भाई जो कट्टर आतंकवादी है वह सऊदी से आता है। उसकी कार के आगे पीछे कई कारें होती हैं। उधर बाइक खड़ी हुई स्टार्ट होकर चलने लगती है। निशा देखती रह जाती है। बाइक तेज चलती है और चलती बाइक के बीच से कटर्स निकलकर बाइक पर बैठ जाता है। आगे से खान की कारें आ रही है। तभी कटर्स बाइक तिरछी हो जाती है। उसमें से आधुनिक लेजर निकलते हैं जो बहुत ही नुकीले होते हैं। बाइक चलते हुए लेट जाती है और चलती रहती है। तभी गुंडों की कारें सामने आ जाती है और बाइक कारों से टकराती है और बाइक तिरछी होकर कारों में घुस जाती है और लेजर ब्लेड से सभी कारों को एक साथ सेकंडों में बीच से काट देती है। सभी कारों की छतें कटकर दूर जा पड़ती है। कारों की छतें साफ हो जाती है और नीचे का ढांचा बचता है। सभी बैठे हुए गुंडे खान सहित सभी गुंडों की गर्दन कटकर सड़क पर पड़ती है। उन्हें पता भी नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हुआ है और खान का धड़ भी नीचे पड़ा रह जाता है और गर्दन उड़ जाती है। बीच से कटी कारें नीचे का हिस्सा आगे दीवार से टकराता है और सभी कारें आपस में टकराकर ब्लास्ट हो जाती हैं और कटर्स निकल जाता है। सुबह गुंडे सड़क पर यह हादसा देखकर दहल जाते हैं। पुलिस अफसर भी नहीं समझ पाते कि दर्जनों कारें एकदम बीच से कटकर ऊपर के हिस्सों में कैसे उड़ गई और नीचे का ढांचा ब्लास्ट कैसे हो गया। और वह देखते हैं कि गुंडों की गर्दनें कटी हुई सड़कों पर बिखरी हुई पड़ी है। उधर तीनों गुंडे डर से कांपने लगते हैं। वह 20 मंजिल पर होटल में गुप्त मीटिंग करते हैं। निशा बाइक पर चलती है। तभी बाइक सड़क से उठकर उड़ने लगती है। निशा हैरान होती है। बाइक उड़कर 20 मंजिल पर जाकर होटल के शीशे तोड़कर अंदर पड़ती है और निशा को देख तीनों के पसीने छा जाते हैं। तीनों गुंडों को पसीने आ जाते हैं और निशा उठकर बोलती है कि मौत का दूसरा नाम एसपी निशा है। चाहे पाताल में भी चले जाऊं मगर मुझसे नहीं बचोगे। और निशा को लगता है कि उसके शरीर में भारी ऊर्जा समा गई है। तभी निशा पर गोलियों की बरसात होती है और वह बचकर गुंडों को बुरी तरह फोड़ती है। तीनों गुंडे भागने लगते हैं मगर गंजा पकड़ा जाता है और यहाँ पर निशा सभी गुंडों को गोलियों से फोड़ देती है। सादिक और दादा भाग जाते हैं। फिर निशा गंजे को भरे बाजार में उसके गले में पट्टा लगाकर पीटती हुई लेकर चलती है और उसके गले में जो पट्टा पड़ा है उस पर लिखा है कि यह बलात्कारी है। पूरी जनता निशा का यह रूप देखकर उसे सैल्यूट करती है। गंजा बुरी तरह रोता है और माफ करने को कहता है। निशा कहती है, जिस तरह गंजे सर पे कंघे से बाल सेट नहीं हो सकते, इसी तरह आज तेरा बचना मुश्किल है। तुझे सजा अदालत नहीं जनता देगी। फिर निशा गंजे को जनता के बीच में फेंक देती है और जनता गंजे को पीट पीट कर मार डालती है। फिर निशा के पास पराग एसपी बनकर आता है और माफ़ी मांगता है। फिर निशा उसे आगे का प्लान बताती है। दादा और सादिक अंडरग्राउंड हो जाते हैं। फिर निशा पराग
और भारी पुलिस फोर्स के साथ गुंडों के अड्डे तबाह करने का प्लान बनाती है। अब सबकी आंखों पर वही काले चश्मे हैं जिससे गायब गिरगिट गैंग गुंडे भी दिखने लगेंगे। फिर गुंडों के अड्डों पर भारी अटैक होता है और यहाँ पर पुलिस फोर्स द्वारा भारी जंग होती है और जो गिरगिट गैंग के गायब गुंडे होते हैं उन पर भी भारी अटैक होता है। गुंडों के सारे अड्डे धमाके में ब्लास्ट हो जाते हैं। रात में अचानक पूरे शहर में ब्लैकआउट हो जाता है, बिजली कट जाती है। निशा एंड कंपनी चौकन्नी हो जाती है। फिर रात में समुद्र किनारे पर दादा सादिक कैद लड़कियों को पानी के बोट में ठूंस देते हैं और पानी का जहाज चल पड़ता है। वह दोनों भी उसी जहाज में चढ़ जाते हैं। जब तक पुलिस यहाँ पर आती है जहाज निकल जाता है। पुलिस के शिप गुंडों का पीछा करते हैं। यहाँ समुंदर में भारी लड़ाई होती है। पराग भी गुंडों को स्टैन गन से बुरी तरह भूनता है। उधर निशा बाइक पर चलती है और बाइक पानी पर पूरी तेज भागती है और गुंडों के जहाज का पीछा करती है और गुंडों का जहाज पुलिस से बहुत आगे निकल जाता है और सुबह हो जाती है। तभी बाइक जहाज से आगे निकल जाती है। गुंडे देखते हैं कि बाइक पानी पर कैसे चल रही है। बाइक पर पूरी गोलियां बरसती हैं मगर निशा बचती रहती है। बाइक आगे जाकर वापस मुड़ती है और जहाज को टकराने आती है। दादा सादिक निशा को देखकर डर जाते हैं। निशा की बाइक पानी से उड़कर जहाज में जाकर गिर पड़ती है और निशा एक्शन में उठती है और गुंडों पर टूट पड़ती है। तभी बाइक का रूप बदलने लगता है और बाइक कटर्स बन जाती है। दादा सादिक कुणाल को देखकर डर जाते हैं कि यह तो एसपी कुणाल है। कटर्स सारे गुंडों का महाकाल बन जाता है। निशा और कटर्स मिलकर गुंडों को तबाह कर देते हैं। कटर्स दोनों का बुरा हाल बना देता है और निशा को गोली चलाने को कहता है। निशा स्टैन गन उठाकर दोनों गुंडों के पैरों को गोलियों से छलनी कर देती है और दोनों उठने काबिल नहीं रहते। कटर्स कहता है इसी तरह इन्होंने मेरे पैरों को छलनी किया था। फिर वह जहाज वापस किनारे पर आने लगता है। निशा सभी कैद लड़कियों को आज़ाद करा देती है और कटर्स बाइक बन जाता है और पानी के जहाज में ही होता है। फिर पराग और पुलिस अफसर निशा को पूरी शाबाशी देते हैं। सभी लड़कियां जहाज से आज़ाद हो जाती हैं। सादिक दादा को बाहर निकाला जाता है। वह बेहोश होते हैं। उनके पैरों से खून बह रहा होता है। तभी उनके लिए एम्बुलेंस मंगाकर अस्पताल के लिए ले जाया जाता है मगर जो एम्बुलेंस चला रहा है वह कटर्स होता है। वह एम्बुलेंस को अपने गांव के लिए लेकर चलता है जहां उसका पिता होता है। पुलिस उसका पीछा करती है और उसे रोकना चाहती है। कटर्स दोनों गुंडों को डॉक्टर राय के सामने जाकर पटकता है। राय की आंखों में उन्हें देखकर खून उतर आता है। दोनों को होश आता है। वह राय को देखकर डर जाते हैं। राय दोनों से बोलता है जिस तरह तुमने मेरे सामने मेरे बेटे बहू को मारा था आज तुम दोनों इसी तरह मरोगे। राय उन्हें कुचलने के लिए बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करता है। तभी पुलिस अफसर पराग और निशा उसे रोकते हैं। यहाँ पर राय सबको बोलता है कि मेरी बेटी निशा ने मेरा बदला पूरा किया है। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है मगर मैं इन दोनों को अपने हाथों से मारूंगा। फिर डॉक्टर राय बाइक स्टार्ट करता है और चलने लगता है। तभी बाइक से दो भाले निकलते हैं, नुकीले भाले, और दोनों के पेट में घुस जाते हैं और भाले ऊपर उठने लगते हैं। इस तरह उठने लगते हैं ऊपर और वह दोनों गुंडे
भालों पर लटके हुए हैं। पुलिस उन्हें छुड़ाने के लिए भागती है। तभी बाइक हवा में उड़ने लगती है और बहुत ऊंचाई पर जाकर बाइक में भारी धमाका होता है और वह धमाके में फट जाती है और डॉक्टर राय और दोनों गुंडे और कटर्स बाइक चारों यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। निशा चिल्लाती है कि नहीं। बच्चा निशा से आकर लिपट जाता है। निशा राय और कटर्स के मरने पर बुरी तरह फूट फूट कर रोती है। फिर एक मीटिंग रूम में निशा सब अफसरों को सारी कहानी बताती है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था। यहाँ पर पराग भी बैठा है और निशा सब अफसरों को बताती है कि डॉक्टर राय पागल नहीं थे। उन्होंने कुणाल के मारने का बदला लेना सोच लिया था। उन्होंने एक बाइक तैयार की जो आधुनिक रोबोटिक बाइक थी। कटर्स था, बाइक ही कटर्स था। वह एक रोबोट मशीन थी। कटर्स जब चाहे बाइक पर बैठता था, जब चाहे बाइक में समा जाता था। कटर्स मशीन आधुनिक तकनीक से लैस थी। जब बाइक इंसानी रूप में कटर्स बनता तो वह कुणाल जैसा दिखने लगता था। राय ने मुझे मंगलसूत्र पहनने को दिया था कि वह कटर्स से टच था। मेरा मंगलसूत्र उस बाइक से टच था। जब भी मुझे खतरे का संकेत मिलता तो कटर्स मुझे बचाने के लिए आ जाता और जब भी कुछ खतरा होता मुझ में इतनी ऊर्जा भर जाती थी कि मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। यह सब कटर्स बाइक का कमाल था। इस कटर्स बाइक मशीन के बिना मैं इस खतरनाक मिशन को कभी भी अंजाम नहीं दे सकती थी और यही मेरा सबसे बड़ा मिशन था। और गायब गुंडों को देखने के लिए काले चश्मे भी बहुत आधुनिक तकनीक से बने थे। वह बाइक में मौजूद थे। डॉक्टर राय ने मुझे सब कुछ बताकर भेजा था कि मुझे वहां जाकर क्या क्या करना है और वह इलाका कितना खतरनाक है। डॉक्टर राय ने मुझे सब कुछ बता दिया था। और मैं आपको बता दूं कि मैं निशा नहीं अमृता हूं। डॉक्टर राय ही मेरा आदर्श है। डॉक्टर राय जानते थे कि मैं निशा नहीं हूं। फिर भी उन्होंने मेरे हमशक्ल को मुझे गुंडों को मिटाने के लिए भेज दिया। डॉक्टर राय ही मेरा आदर्श है। अमृता की बातें सुनकर पराग और अफसर बहुत खुश होते हैं और उसे निशा ही बने रहने को कहते हैं कि तू एसपी निशा ही रहेगी। फिर सब बड़े हॉल में साइंटिस्ट डॉक्टर राय को सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं और निशा पराग को माफ कर देती है और दोनों बच्चे को अपना लेते हैं। और फिर यहाँ अमृता के मौसा मौसी भी आकर माफ़ी मांगते हैं और निशा उन्हें भी माफ कर देती है और इस तरह इस एक्शन फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। देखा दोस्तों कि यह कितनी खतरनाक स्टोरी थी और अंत तक ऐसा ही लगता था कि जो बाइक कटर्स है उसमें कुणाल की आत्मा समाई है, मगर अंत में जाकर पता चलता है कि वह तो एक रोबोट मशीन थी, वह कोई आत्मा नहीं थी। डॉक्टर राय बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और वह सब जानते थे कि कैसे क्या करना है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये स्टोरी थोड़ी बड़ी है, आपको कैसी लगी और इसमें आपको कौन कौन से सीन सबसे अच्छे लगे और निशा का रोल इसमें आपको कैसा लगा जो फुल एक्शन करती है और एसपी निशा जो बहुत ही फाइट करती है, आपको इसकी फाइट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।